हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चल रहा था। चैप्टर नंबर 13 चल रहा था और 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नेम था। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर ली थी। आज जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करने हैं। नंबर 5 है व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलिन 3 मीटर वेयर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margin and wastage in cutting approximately 29 centimeter. जो पाई की वैल्यू है वो आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, एक टेंट है, कॉनिकल टेंट है। कॉनिकल टेंट इस टाइप का होता है, तो ये आपको बनाना है। और जो रिक्वायर्ड उसकी क्या है, लेंथ की जो क्लॉथ की जो टेंट बनाना है 3 मीटर तक बनाना है। तो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है, हाइट हमारे पास 8 मीटर है, 8 मीटर। एंड जो रेडियस है, आर की वैल्यू है 6 मीटर है। जो उसका रेडियस है 6 मीटर है एंड हाइट है 8 मीटर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करना है, अगर मान लिया आप कोई टेंट बना रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। इस वाले का जो कर्व है उसका एरिया निकालेंगे, उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई भी है हमारे पास, आर की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू नहीं है। तो एल निकालने के लिए यहाँ से जो इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व here height is equal to 8 meter and r is equal to 6 मीटर। तो L पाइथागोरस थ्योरम से L की वैल्यू निकाल लेंगे। L का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर H स्क्वायर और R स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 100। एल की वैल्यू कितना आ गई 100। तो अंडर रूट, यहाँ स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा और 10 मीटर इसका। नाउ सी एस से इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। और क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। 3.14 इंटू आर की वैल्यू 6 है और लेंथ की एल की वैल्यू कितनी है, स्लैंट हाइट 10 मीटर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब हमें रिक्वायर्ड, देखो रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो, 3 मीटर लेंथ के लिए पूछ रहा है वो। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 मीटर लेंथ ऑफ कॉनिकल इज। ठीक है, अब 3 मीटर लेंथ के लिए क्या करना है, इसमें जो सी एस से आया है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, ए 1 मीटर के निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 इंटू 6, 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 टू जा 6, 2 में 14 क्या करेंगे 28 और 3 टू जा 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जीरो भी है, जब जीरो लगाएंगे फिर उसके बाद पॉइंट लगाना है तो कितना आएगा 62 पॉइंट मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, 29 मीटर करना है। 29 मीटर ऐड कर देंगे इसमें, 29 पॉइंट, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 62.80 प्लस 2.9। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो जाएगा, 3.062। अब इसको प्लस करेंगे 9, 8 प्लस 2 10 और यहाँ 3 आ जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर। इतना इसका रिक्वायरमेंट लगेगा, मतलब जो मार्जिन है आपको इतना चाहिए, 63.09 मीटर स्क्वायर चाहिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स वेरी सिंपल। The slant height and a base diameter of conical tent are 25 meter and 14 meter respectively.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर मीटर 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आती है पेंट करने की 210 आती है रुपीज़ में। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। उसके बाद आपको जो भी इसकी कॉस्ट दे रखी है उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट है आपकी गिवन दैट स्लैंट हाइट है L = 25 मीटर एंड D की वैल्यू कितनी दे रखी है 14 मीटर। R यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, कितना देगा 7 मीटर। डायरेक्टली मैंने लिख दिया उसको 7 मीटर। अब यहाँ पे CSC निकाल लेंगे, टेंट का, कॉनिकल टेंट का CSC निकाल लेंगे। πRL, पाई की वैल्यू है 22/7, R की वैल्यू 7 है और L की वैल्यू 25 है। 7 से 7 कट हो गया, 25 2 ज़ा 50 और 25 2 ज़ा 50, 55 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये CSC आ गया, ये एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया उस कॉनिकल टेंट का जिसकी कॉस्ट दे रखी है। अब आपको कॉस्ट वाली वैल्यू निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कॉनिकल टेंट 100 मीटर स्क्वायर ₹210। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो 210 उसकी कॉस्ट लगती है। तो 550 पहले 1 मीटर एरिया निकालेंगे, 1 स्क्वायर = ₹210/100। अब हमें कितना निकालना है 550 मीटर स्क्वायर। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 210 × 550/100, 20 से 20 कट हो गई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं रुपीज़ में, इसका आंसर आ जाएगा 21 का टेबल आता है, 21 5 ज़ा 105 होता है, 105 कैरी कितना गया 10, 21 5 ज़ा 110, 115, ये इतनी इसकी कॉस्ट आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर 8, अ बस स्टॉप इज वेरी एडिट फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड के जो रोड होते हैं, रोड के बीच में जो डिवाइडर लगा होता है वो क्या होता है, कोन टाइप का होता है। ठीक है, कोन टाइप का होता है, तो उसमें हमें उसका एरिया निकालना है। ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 1 मीटर है। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज ट्यूब पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 मीटर पर स्क्वायर, what will be the cost of painting all the cones। डायग्राम ऐसे बनेगा, ये जो रोड होती है और रोड पे क्या होती है VLC टाइप की लगी रहती है, कोन टाइप की लगी रहती है, इस टाइप के। ठीक है, तो ये कितनी है टोटल 50 है, ये टोटल 50 है, ये कोन टाइप की है, ये 50 है। एक की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें जो कुछ कंडीशन दे रखे हैं, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 और एक कंडीशन और दे रखी है √1.04 का जो आंसर आएगा 1.02 आएगा। अब हमें यहाँ निकालना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से पहले L की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद अब क्या करना है, इसमें जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। R की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 40/2 सेंटीमीटर और यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मीटर में अगर चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.02
0.20 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है और इसकी जो हाइट है, हाइट 1 मीटर दिए हुए, तो एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एल का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर कितना है, ठीक है। आर का स्क्वायर कितना है 0.2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इतना ही लेंगे खाली इसमें, ठीक है। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या होएगा 0.2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 2 0 0 फिर 0 0, ठीक है। कितने पॉइंट है 1 और 1 2 है, तो 2 के बाद आ जाएगी 0.04, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है, जब इन दोनों प्लस करेंगे 1.04 आ जाएगा और इसकी जो कंडीशन दे रखी है, इसका जो आंसर आएगा 1.02 आएगा। तो यहाँ तक आपने सॉल्व किया। CSA ऑफ 1 कोन, इन 1 कोन का CSA निकाल लेंगे, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 एंड आर की वैल्यू कितनी आई है 0.2 एंड एल की वैल्यू 1.02, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ये 1 की निकालनी है, तो CSA ऑफ 50 कोण 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पेंट ऑन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹12। 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 इंटू 32.008 मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96, 12 2 जा 24 और 9 33, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 38, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और कितने पॉइंट है 3 पॉइंट है, तो 384.336 इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में निकलेगा, अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स इतना इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो 9th क्लास, आपको इजीली सॉल्व करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, करना क्या है, अगर आप ये समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, क्या पूछ रहा है वो, क्या इसका आस्किंग है, क्या गिवन है, तो बिल्कुल भी आपको मैथ्स नहीं आएगा, वही फिर हार्ड होता चला जाएगा। अगर आपका बेस क्लियर है पहले से, जो हमारी बेस क्लास होती है 5 6 7 8 तक होती है, ये बेसिक क्लास है, अगर इसमें आप समझ गए तो फिर आपका मैथ्स जो होगा 9th में 10th में 11th में 12th में और आगे अपर क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लुढ़कते ही रहोगे मैथ में, मैथ आपका हार्ड लगेगा हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।